जब बात शहीदों की होती है और जब बात क्रांतिकारियों की होती है तो देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं जानता हो। ब्रिटिश हुकूमत की इन सैनिकों की गोली से मरने की बजाय अपनी बंदूक से खुद को मारना बेहतर समझा। कि हम ये चाहते हैं, एक शहीद परिवार का वंशज ये चाहता है और इस जलंधर और देश की जनता ये चाहती है कि रोक न लगाई जाए किसी भी प्रकार, क्योंकि हम यदि पत्रकारिता की आवाज को दबाते हैं तो हम देश की आवाज को दबाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता भगत सिंह का पंजाब बना। मैं यहाँ जब आया हूँ मुझे वही नशा सुनाई पड़ता है, मुझे वही भ्रष्टाचार सुनाई पड़ता है। मैं लेकर इनके पास आया कि मैं इसके लिए जरूर यहाँ पर आवाज उठाऊंगा, क्योंकि बात पत्रकारिता का नहीं, बात हम लोगों का। पत्रकारिता क्या, पत्रकारिता हम ही लोग की बात को तो ऊपर लेकर जाता है। जब बात शहीदों की होती है और जब बात क्रांतिकारियों की होती है तो देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं जानता होगा। चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्तित्व जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने हार नहीं मानी। जब चारों ओर से ब्रिटिश सेना के लोग उनको घेरे हुए खड़े थे तो चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश हुकूमत की इन सैनिकों की गोली से मरने की बजाय अपनी बंदूक से खुद को मारना बेहतर समझा। और आज हमारे सामने उन्हीं क्रांतिकारी के पोते हैं और हमारे बीच इसलिए आए हैं क्योंकि पंजाब के अंदर वो आज पंजाब केसरी के समर्थन में एक रैली निकाल रहे थे, रोष रैली। कि मीडिया के ऊपर जिस तरह से पंजाब के अंदर सरकार अपना काम कर रही है और जिस तरह से आप सरकार लगातार, हमने देखा है पिछले कुछ समय से हम बताते रहे हैं कि पंजाब केसरी के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं और उसके ऊपर बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद जी। अमित जी, आप पंजाब में आए, आपका लक्ष्य था कि पंजाब के अंदर जिस तरह से मीडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आपने एक रोष रैली निकालनी थी। पंजाब सरकार ने आपको इजाजत नहीं दी रोष रैली निकालने की, तो इसको आप कैसे देखते हैं मीडिया की स्वतंत्रता को देश के अंदर आज के पर्सपेक्टिव में? देखिए नीतीश जी, पहले तो धन्यवाद, मुझे इस मंच पर आपने समय दिया। पत्रकारिता हमारे देश का लोकतंत्र की मैं रीढ़ कहूंगा उसको। रीढ़ इसलिए कहूंगा क्योंकि जहां से मैं आता हूं, चंद्रशेखर आजाद जी, भी आपने उनका इतना सुंदर सा वक्तव्य दिया। उनके साथी थे भगत सिंह जी, वो भी पत्रकार थे। उन्होंने अपनी क्रांति शुरू ही पत्रकारिता से करी। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एक क्रांतिकारी भी पत्रकारिता में रुचि लेते थे। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के यहाँ पर। तो आज जो हुआ, मैं जलंधर आया, मुझे पता चला कि पंजाब केसरी अखबार के ऊपर कुछ जो यहाँ की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार, उसने उन पर अपने ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, अनर्गल जांच करवाने के जरिए कुछ ऐसी खबरें, देखिए मैं कहता हूं यदि वो गलत खबर बना रहे हैं तो आप खंडन करें उसका, आप कहें गलत है, या वो सवाल गलत पूछ रही है अगर पंजाब केसरी या कोई भी पत्रकारिता के व्यक्ति, तो आप कहिए तुम्हारा सवाल गलत है, लेकिन उस पर रोक लगाना ये कहीं का नियम नहीं है। क्योंकि हम यदि पत्रकारिता की आवाज को दबाते हैं तो हम देश की आवाज को दबा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद पत्रकारिता का समर्थन इसलिए करता हूं, बात पंजाब केसरी की है ही नहीं, बात पूरी देश की मीडिया पर आघात हुआ है, पूरी देश की पत्रकारिता पर मैं आघात समझता हूं, पूरे देश के लोकतंत्र पर आघात है। इसलिए क्योंकि मैं स्वयं पत्रकारिता का सहारा लेता हूं। तब गोली बंदूक के जमाने थे, आज पत्रकारिता ही हमारा सहारा होती है। जब कहीं किसी शहीद का अपमान होता है या कहीं भ्रष्टाचार होता है, हम भी पत्रकारिता के जरिए ही उस आवाज को उठाते हैं और वो पत्रकारिता हमारा साथ देती है, हम जीत करके आते हैं। उसी को लेकर मुझे पता चला और मैं यहाँ पर आया और हमने आज एक रोष रैली निकाली। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी रोष रैली को भी परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा आप ये नहीं कर सकते, जब हम परमिशन देंगे तब आप करिएगा, जब आपकी मर्जी करे। यहाँ जलंधर के किशन लाल शर्मा जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि भगत सिंह की तरह ही हमें बहरों को सुनाने के लिए आज भी बम के धमाकों की जरूरत है।
हमने जालंधर के अंदर उनके रोकने के बावजूद कम से कम 10-12 जगह पर हमने अपना प्रदर्शन किया, हमने अपना कड़ा रोष व्यक्त किया कि हम ये चाहते हैं, एक शहीद परिवार का वंशज ये चाहता है और इस जालंधर और देश की जनता ये चाहती है कि रोक न लगाई जाए किसी भी मीडिया पर। ये संदेश हमने उस रोष रैली में दिया अपने काली पट्टी बांधकर, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि हमें काली पट्टी उनके लिए बांधनी पड़ी। तो मैं यहाँ की सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि वो जो कस्में उन्होंने खाई थी वो खाते हुए उनको मैंने देखी हैं भगत सिंह को लेकर। ये भगत जी सिंह का बिल्कुल बिल्कुल पंजाब है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भगत सिंह का पंजाब है। और उसी खटकड़ कला में जो उनका शायद पैतृक गांव है, वहीं पर यहीं के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कसम खाई थी कि हम भगत सिंह का पंजाब बना देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो भगत सिंह का पंजाब बना। मैं यहाँ जब जब आया हूँ मुझे वही नशा सुनाई पड़ता है, मुझे वही भ्रष्टाचार सुनाई पड़ता है। इसलिए ये सारी भी बातें हैं। बाकी ये जो अभी पत्रकारिता को लेकर हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और अपनी पुलिस का इस्तेमाल, अपने ब्यूरोक्रेट का इस्तेमाल वो पत्रकारिता को दबाने के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी शुभता का प्रतीक नहीं है। तो आज जो आपकी रोष रैली थी, कुछ जगहों पे आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन आपने किया और मीडिया के संबंध में और मीडिया के सहयोग के लिए जो आप आवाज़ बने, ये बड़ी बात है। आप चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार से आते हैं, आज़ादी का जुनून है, आपके खून में है ये तो। लेकिन आप पत्रकारिता में आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जिस तरह से ख़ास तौर से लोग भी देख रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मीडिया को टारगेट करना, जो लोगों की आवाज़ बनता है, उसको ही अगर टारगेट किया जा रहा है, तो हमें लोकतंत्र के अंदर वर्तमान स्थिति को समझते हुए लोकतंत्र के अंदर इसको कैसे देखना चाहिए कि भविष्य हमारे लोकतंत्र का क्या होगा जब मीडिया जैसे जो पंजाब केसरी जैसे सबसे पुराने ऐसे संस्थान जिनका शहादत का इतिहास है अपना, उनको ही बोलने की आज़ादी नहीं है। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से संस्थान होंगे जो शायद आवाज़ भी नहीं उठा पाते होंगे इस तरीके से। सरकारें उनको दबा देती हैं। वो तो मैं जानता हूँ, मैं स्वयं की बात करता हूँ। मैं एक तरह से पूरे देश की आवाज़ मैं लेकर इनके पास आया कि मैं इसके लिए ज़रूर यहाँ पर आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि बात पत्रकारिता का नहीं, बात हम लोगों का है। पत्रकारिता क्या? पत्रकारिता हम ही लोग की बात को तो ऊपर लेकर जाता है। हमारे ही सवाल-जवाब वो सरकार से करता है, सामने हमारे आगे पत्रकार खड़ा होता है हमारी बात को लेकर के, तो उस पत्रकार के लिए यदि आज हम नहीं खड़े हुए, तो कभी कोई नहीं खड़ा होगा। और लोकतंत्र की लोग हत्या सत्ता में तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पत्रकारिता की हत्या करके लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। ये मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। क्या? अपनी सरकार चलाने के लिए? देश में सब कुछ राजनीति से नहीं चलेगा, क्योंकि पत्रकारिता को मैं ये मानता हूँ, कहीं कोई भी राजनीति किसी भी प्रदेश की हो, वो एक छन्नी की तरह काम करती है, उसमें से निकल करके प्योरिटी आती है। तो पत्रकारिता के लिए हम तत्पर हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर संविधान से ही देश चलता है तो ये तो संविधान की भी हत्या है बिल्कुल। एक तरह से। तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सरकारें होश में आए और अपना जो भी पार्टी करनी है, जो भी सत्ता का उन्हें खेल खेलना है वो खेलें, लेकिन पत्रकारिता को मत छुएं, क्योंकि वो करोड़ों करोड़ों लोग की आवाज है। और अगर एक जगह पर पत्रकारिता की हत्या होती है उसके लोकतंत्र की, तो मैं ये मानता हूं ये बात पूरे देश की पत्रकारिता की, पूरे देश की पत्रकारों को इस विषय पर सोचना चाहिए। सिर्फ एक अकेले पंजाब केसरी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। आज़ाद जी, मैं और शायद जनता हमारी जानना चाह रही होगी आपके बारे में और आपके इस संस्थान एचआरए के बारे में कि आखिर आप लोग काम जो कर रहे हैं, जब से आज़ाद जी चले गए इस दुनिया से, उसके बाद से आपने किस तरह से इस संस्था को आगे बढ़ाया और किस तरह से देश के अंदर एक कार्यरत है, और आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपका रोल इसमें क्या रहता है। जी नीतीश भाई, क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद जी हम सभी जानते हैं बहुत महान क्रांतिकारी थे। एक संगठन बना था एचआरए, जो आप मेरे सीने पर देख रहे होंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। उस संगठन का एक उद्देश्य था इस देश से ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ देना किसी भी कीमत पर। अन्य भी संगठन थे सत्ताधारी, लेकिन इस संगठन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था देश से ब्रिटिश हुकूमत को हटाना। इसने वो काम किया। इस पर भी बैन लगे थे उस समय, ऐसा नहीं बैन नहीं लगे, लेकिन इन्होंने अपना काम किया। वो संगठन फिर बाद में हमारे पिताजी के पास आया। एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा, इस संगठन के अंदर भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अनगिनत उस समय के शीर्षस्थ क्रांतिकारी एचआरए में होते थे। वही एचआरए, हमने नाम नहीं चेंज किया, वही हमारे पिताजी तक पहुंचा, उन्हीं क्रांतिकारियों के, प्रेम किशन आदरणीय काकोरी में थे उनसे। वो फिर अभी पिताजी इसके अध्यक्ष हैं, मैं इसको चला रहा हूँ, वो भी चला रहे हैं दोनों।
कार्य सिर्फ एक है, देश के बच्चे बच्चे को ये बताना कि किस क्रांतिकारी ने क्या क्या यातना सह करके इस देश की गुलामी से हमको आज़ाद कराया था। हर प्रदेश के स्कूलों में जाते हैं हम ये बताने बच्चों को, एक प्राथमिक जो सबसे आखिरी स्कूल होता है जहाँ छोटा सा बच्चा बैठा उसको बताने, उसको शिवाजी पता है, अगर ये नहीं पता तो ये हम बताते हैं, जहाँ शिवाजी नहीं पता वहाँ हम शिवाजी बताते हैं। मैं पंजाब में आया, यहाँ मैंने उधम सिंह की प्रतिमाएं हर जगह देखी, गर्व होता है देखकर। मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, शिवाजी की प्रतिमाएं हर जगह देखता हूँ, गर्व होता है देखकर। हम उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमाएं हर जगह हों, जिसमें कि उनका सबसे बड़ा स्मारक हम लखनऊ में बना रहे हैं, जिसमें हम उनकी 151 फीट की प्रतिमा और देश के जो हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारी थे, हमारी पूरी कोशिश है कि सबके बारे में उस 10 एकड़ में हम बनाएं उसमें, जो कि हम पूरे देश से सहयोग इकट्ठा करके आज़ाद प्रेमियों से उसको हम कर रहे हैं। कुछ एक ट्रैक रिकॉर्ड में आपसे समझना चाहूँगा कि एचआरए ने जो पिछले कुछ समय में, क्योंकि एचआरए लगता है कि ये एक नोन नेम नहीं है, इस तरह से इसका कोई अभी देश के अंदर एक जागृति इतनी नहीं है कि लोग एचआरए को समझे कि एचआरए आज भी कार्यरत है और एचआरए उन्हीं की परिवार वाले, आज़ादी के परिवार वाले इस संस्था को इतने आगे लेकर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम जो आपने हाल के वर्षों में किए हो, कोई आंदोलन किया हो, रोष मार्च के लिए आप पंजाब आए, इस तरह के कोई अलग कार्यक्रम आपने अलग राज्यों में जाकर भी किए होंगे? बिल्कुल करें। देखिए, मैं सबसे पहला अभी बताता हूँ एक 2019 का, जिसमें चूंकि सत्ता से जुड़ गया तो बड़ा हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा को भोपाल में हटा दिया गया उनके स्थान से। हमको इसी तरह पता चला कि जैसे आज पंजाब केसरी के लिए पता 2019 में 2019 में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय। मुझे पता नहीं था किसकी सरकार है, लेकिन मुझे पता चला एक प्रतिमा लगी है, पन्नी लगी हुई, लेकिन आज़ाद जी की प्रतिमा को हटा दिया गया। मैं वहाँ पहुँचा, उस प्रतिमा के आगे मैं 1 महीने मैंने जो भी मैं कर सकता था, आंदोलन अनशन जो भी कह सकते हैं, वो मैंने किया, और आखिर उस प्रतिमा को वहाँ से हटाना पड़ा उस सरकार को। समझौते भी उन्होंने कई करने के प्रयास करे कि हम इससे बड़ी कहीं और लगवा देंगे, लेकिन हमने कहा ये कदापि उचित नहीं है। फिर उन्होंने वापस उस प्रतिमा को वहीं लगवाया, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। एक तो ये, दूसरा रेल के इंजन के ऊपर आप तिरंगा देखते हैं आगे जो लगा हुआ है, वो एचआरए की देन है। अच्छा, हमने रेल मंत्री को खुद ही वो दिया था ले जा करके। ये 2 काम और बोले तो वो नहीं हो पाए इत्तेफाक से। आप बता सकते हैं उन कामों के बारे में? मैं बता सकता हूँ। उन कामों में ये था कि हमने ये कहा था कि जो ट्रेन है वो हमारे शहीदों के नाम पे, जहाँ जहाँ उनके जो गांव हैं, उनके घर हैं, वहाँ से वो ट्रेन चले। जैसे भगत सिंह का यहाँ खटकड़ कला है, यहाँ से उनके नाम से ट्रेन चले, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन जो तिरंगा हमने दिया था वो रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने दूसरे ही बैच में 10,000 इंजनों पर पारित कर दिया था, और आज वो हर देश के इंजन के आगे कोई भी देश का नागरिक देख सकता है, वो तिरंगा आगे लगा हुआ है। बहुत सही। ये एक काम हुआ। अच्छा, दूसरा, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आतंकवादी पढ़ाया जाता था भगत सिंह जी को, हाँ, उसको हटवाना। हमारे भगत सिंह के पौत्र हैं यादवेंद्र सिंह संधू, उनके साथ मिल करके। तीसरा, एचआरए जो लगातार कर रही, मैं आज यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन हमारे हरियाणा में या महाराष्ट्र में एक हमारी ऐसी गाड़ी चलती है जो गांव-गांव में जाकर के, उसमें 1-2 लोग हैं जो हमने नियुक्त करे हैं, वो बताते हैं क्रांतिकारियों के बारे में, शहीदों के बारे में, कि कैसे कैसे क्या क्या यातनाएं सह करके हमारे देश को 7,32,000 क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया था। क्योंकि देखिए, मुद्दा सिर्फ क्रांतिकारियों का नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं आज़ाद जी के बारे में बताता रहूँगा, भगत सिंह जी के बारे में बताता मैं रहूँगा। आपको रोकना चाहूँगा। जी, आपने 7,32,000, जी, ये बहुत ही एक्यूरेट नंबर बताया आपने। एक्यूरेट नंबर है। और इसके कोई मतलब डेटा है कि रिकॉर्डेड नेम, जगह, कहाँ से क्रांतिकारी आते हैं, 7,32,000 के पूरे नाम वगैरह उस जी, तरह से? जी, ये शहीद भगत सिंह के पौत्र शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जो आज चलाते हैं, वो उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी खोजबीन की। उनको भी इसमें कई साल लगे। उसके बाद हम लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, हालांकि इसका श्रेय उनको ज़्यादा जाता है। तब ये आंकड़े निकल के आए, 7,32,000 क्रांतिकारी बलिदान हुए, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ। बच्चे ये को बताता वो हूँ। क्रांतिकारी है जो बलिदान हुए। जी, मैं पूछता हूँ विद्यालय में जाकर कि बताओ कितने, तो कोई कहता है भगत सिंह जी गए, चंद्रशेखर आजाद जी गए। मैंने कहता नहीं, हम इन 2-4 के नाम जानते हैं, लेकिन इतने बर शहादत को प्राप्त हुए। तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, ये जो कुठाराघात हुआ, अभी मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये सब उन सबके सपनों पर हमला करना है। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, मैं ये घूम रहा हूँ, एचआरए चला रहा हूँ देश में, पत्रकारिता में पंजाब केसरी इतना बढ़ चढ़ के कर रहा है, या और भी कोई चैनल, मैं ये नहीं कहता। हम सब उनकी दी हुई आज़ादी हमको मिली है,
उनके बल पर, उनके दम पर, उनके सपनों का भारत हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर भी कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रांतिकारियों के बारे में बताता रहूंगा किसी स्कूल, किसी गांव में, और लोगों को लगेगा अमित आज़ाद कुछ बोलेगा नहीं। ऐसा नहीं। अमित आज़ाद हर जगह बोलेगा, या मैं या कोई भी शहीद का वंशज, चाहे वो भगत सिंह के पोते यादवेंद्र संधू हों या अन्य जो भी हमारे शहीद हैं, वो सब बोलेंगे, क्योंकि ये देश उनका है। ये पूरा भारत में आज भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा बसती है, हमारे पत्रकारों में, आपके अंदर, हमारे अंदर। ये सब भारत है, क्योंकि हम लोग तो इसको माँ मानते हैं अपनी। एचआरए की जब शुरुआत हुई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करना था। जी। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, भारत आज़ाद हो गया, भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई, संविधान लागू हो गया। लेकिन उस समय जब आज हम देखते हैं, आज एचआरए का मेन मोटिव क्या है आज़ाद भारत के अंदर? आज़ाद भारत के अंदर जो मैंने बताया आपको, सबसे पहले जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि बीच बीच में कई देश में मुद्दे उठते रहते हैं, जैसे आज यहाँ ये हुआ, सरकार ने पत्रकारिता पर हमला किया, ये तो एक विषय हो गया। जो हमारा कंटिन्यूअस चलता है वो यही कि हम बच्चे बच्चे को स्कूलों में जाकर, प्राथमिक, मैंने बताया पहले भी, वहाँ जाकर हम उन क्रांतिकारियों के बारे में बता रहे हैं, उनको पुस्तकें दे रहे हैं अपने खर्चे पर। कई स्कूलों तो ऐसे हैं जहाँ वो पैटर्न ही नहीं है, उसमें कहानी ही नहीं है, शहीद के बारे में ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से जानेगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य, स्कूल में जाना, आईआईएम में जाना और कॉलेजों में जाना। मेन मोटिव तो ये है, देखिए, जागरूक क्रांतिकारियों के बारे में, जिसमें हमारा जो स्मारक बन रहा, मैंने बताया। स्कूल में जाना, किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाना, अगर हम सरकारों के लिहाज से देखें, देश के कई राज्यों के अंदर खुद को राष्ट्रवादी सरकार कहने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो बहुत सी सरकारों से आपकी बातचीत भी रही होगी। तो सिलेबस के अंदर इन क्रांतिकारियों के नाम जोड़ने के प्रति कोई इस तरह का आपने कहीं किसी राज्य के अंदर की सरकार ने आपको समर्थन दिया कि हाँ हम जोड़ेंगे? हमने महाराष्ट्र सरकार में, अच्छा। जी, महाराष्ट्र सरकार में हमने बुकें भी इकट्ठी करी, जिन जिन बुकों में नहीं था वो इकट्ठी करी, जिसमें कुछ पैराग्राफ थे, और वो इकट्ठे करके हमने दिए वहाँ पर। उसमें ये बात हुई, आगे इम्प्लीमेंट हम करेंगे। अभी इम्प्लीमेंट करेंगे जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शहीदों के नाम तक नहीं हमारे देश की जनता को पढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ लोगों के नाम पढ़ाए जाते हैं, और एक बहुत सा बड़ा ऐसा तबका है जो अनछुआ रह जाता है, जबकि हर क्षेत्र से शहादतें हुई है और लोग आए हैं और लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन आज़ाद जी, आज आप पंजाब के अंदर है और पंजाब केसरी के ऊपर हम बात कर चुके हैं और मीडिया की बात कर चुके हैं। आप आज अगर जो वर्तमान स्थिति है पंजाब केसरी के ऊपर, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह का दबाने की कोशिश कर रही है, आज़ाद आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, वर्तमान से आपका आगे का क्या प्लान रहने वाला है पंजाब केसरी के समर्थन में? देखिए, यदि मैं संपर्क में रहूँगा, और हूँ, हमेशा रहा हूँ पंजाब केसरी के, खास तौर से इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस अखबार, इस पत्रकारिता का जो ये समूह है पूरा पंजाब केसरी, मुझे नहीं लगता और देश का कोई भी पत्रकार का समूह जो हो, जिसने अपने दो दो बलिदान दिए अपने परिवार में से, दो दो बलिदान हुए यहाँ से, और वो बहुत पुराने से चले आ रहे हैं इस देश की नींव में, हमेशा सच के साथ खड़े। मैंने आज तक नहीं पाया कि कभी कोई गलत खबर हो, यहाँ तक कि मैं भी कहीं गलत होता हूँ तो मुझे करेक्ट किया जाता है। इसलिए मैं संपर्क में था और रहूँगा, और आगे यदि फिर से होता है तो आज तो हम रुक गए। मैंने एक आपसे कहा, उन्होंने परमिशन नहीं दी, तो हमने उस हिसाब से नहीं किया कि कोई बवाल उत्पन्न हो या कोई तनाव आए, क्योंकि हम भी जानते हैं समाज में कैसे कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि जनता की हानि हमारी हानि है। कोई असामाजिक तत्व उत्पन्न हो हमारी वजह से, ऐसा हम नहीं चाहते। तो हम आगे से, आज तो हम बिना परमिशन के हमने अपने अपने स्थानों पर जाकर रोष जितना हम कर सकते थे व्याप्त किया, इकट्ठे होकर। उनकी भी पॉलिसी रह गई कि परमिशन हमने नहीं दी, और हमने भी कर लिया। लेकिन अगली बार वो परमिशन नहीं भी देंगे, हम तब भी इसको बड़े आंदोलन के रूप में करेंगे, चाहे इसके लिए हमें वो जेल में डालें या जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वही चंद्रशेखर आज़ाद जी का हमें हथियार फिर उठाना पड़ेगा, मजबूरी है। अमित जी, कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे अपने जो आज़ाद जी के काम रहे हैं उनसे रिलेटेड, और पत्रकारिता को लेकर आप एचआरए के लिए भविष्य इस देश के अंदर किस तरह से देखते हैं? देखिए, एचआरए का भविष्य तो फिलहाल अच्छा है, क्योंकि हर देश में, हर प्रदेश में इसके लोग हैं अलग अलग जगह। हालांकि ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, आज तक ये पॉलिटिकल कभी नहीं रहा। तो हम
आपके माध्यम से भी कहेंगे कि जो भी युवा जुड़ना चाहता है वो ज़रूर हमें संपर्क करे। जो संपर्क करता है उसको हम एचआरए में ज़रूर जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए आज भी वो लोग हमें चाहिए जो सिर्फ देश से प्यार करते हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देश कोई एक बिल्डिंग, कोई एक पेड़ या ज़मीन नहीं, सब मैं कहता हूँ ना, हमारा दायां हाथ है दक्षिणांचल, बायां हाथ है पूर्वांचल, मेरे पैरों में हिंद महासागर, मेरा सिर है हिमालय, मैं भारत, हम ही भारत हैं, आप ही भारत हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर भारत है, हर एक व्यक्ति में श्री राम की वो जो सनातन पद्धति है वो है। तो हमें हर विषय पर काम करना पड़ेगा, हर क्षेत्र पर। मैंने कहा कि मैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जागरूकता पे ही लगा हूँ, हमें सनातन संस्कृति को भी देखना है, हमें अपना देश में कोई भ्रष्टाचार ना हो वो भी देखना है, हमें जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं इन पर भी पैनी नज़र रखनी है, हर एक व्यक्ति को रखनी है, ऐसा नहीं मुझको रखनी है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट देश के हर व्यक्ति पर पड़ता है। सत्ता का इम्पैक्ट जो ढेला चलाता है उस पर भी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस पर भी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति जागरूक हो अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। धन्यवाद अमित जी। जी धन्यवाद। ये थे अमित आज़ाद जी, पंजाब केसरी के समर्थन में आए थे। पंजाब रोष रैली निकालने से इनको पंजाब सरकार ने रोका है, लेकिन इन्होंने साफ किया है कि क्रांतिकारियों की भूमि पंजाब है और ये क्रांतिकारियों के परिवार से आते हैं, तो पत्रकारिता की आवाज़ के लिए ये हमेशा पत्रकारों के साथ रहेंगे। पंजाब केसरी ग्रुप हो या कोई भी अन्य मीडिया संस्थान हो, जिसकी आवाज़ को सरकारें दबाने की कोशिश करेगी, लोकतंत्र को मारने की कोशिश करेगी, आज़ाद परिवार सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद।